भगवत पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने अध्यात्म को लिखा ही नहीं लिखा, बोले नहीं जिए, भक्ति की अगाध दृष्टि, सिद्धांतों पर प्रेम, आगम के प्रति अगाध विश्वास, सर्वासिद्धि जैसा ग्रंथ जिन्होंने लिखा, संपूर्ण जैन परंपरा महाप्रमाण के रूप में देखती सर्वासिद्धि ग्रंथ को। आचार्य वीर सेन स्वामी श्री धवला टीका करता, उन्होंने भी सर्वासिद्धि के प्रमाण दिए। पूज्यपाद की दृष्टि, अलौकिक दृष्टि। तब लगा उनको कि अध्यात्म पर जो अंदर के सार थे उनको लेके आए और आत्मिक वैयावृत्ति पूज्यपाद स्वामी ने सबकी की है। आत्मिक वैयावृत्ति की है। बाहर जगत में घूमते परिणामों को भीतर ले जाए, इस समाधि तंत्र इष्टोपदेशी ग्रंथ की महिमा है। यदा मोह प्रजायते राग देश तपस्विना, जब राग देश से युक्त होकर के तपस्वी मोह को प्राप्त होता है, तब भवे स्वस्थात्मनम साम्यता क्षणात्, क्षण मात्र में साम्यता की प्राप्ति होती है। यत्र काये मुनि प्रेमा ततः प्रत्यं देहिनां बुद्ध्यात्मकाये यो यत् प्रेम नश्यति। ओहो, अनादिक के संस्कार बस जीव फिसल जाता है, फिसल जाता है, फिसल जाता है। तो जैसे कीचड़ है, संकीर्ण मार्ग है, पगडंडी, तो कितने संभल के आप चलते हो। बारिश हो रही हो, लग जाएगी, लग जाएगी। ऐसे साधुओं को प्रत्येक डगर पर पगडंडी मान के चलना चाहिए कि मेरे चारित्र को लग ना जाए। यदि गिर भी गए जमीन पर, तुम पगडंडी पर फिसल गए तो हाथ पैर ही छिलेगा, पर मोक्ष मार्ग पर डिग गए तो मित्र चारित्र के पैर टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। जिसको वृत्ति है, अनासक्ति होगी, निसंगता से युक्त निष्प्रह भाव जिसके पास है, उस साधक को गुरु को कभी समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बोले क्यों? स्वयं मुझे मालूम है कि मेरा हित किसमें है, हित किसमें है। दूसरा समझाए, ये वंचना श्रम की है, वंचना श्रम की है, फिर भी वाचना देना चाहिए आचार्यों को। साधक है, बिगड़ सकता परिणाम, उसे बार बार समझाओ, अंतिम श्वास तक समझाओ, उसकी समाधि करा दो, तब तक समझाते रहो। अब अंतिम समय तक उसकी समाधि करा दो। ये एकांतिक जीव लोग बोल रहे हैं। तो आहार मोह जटिल समस्या है, मिथ्या, जिन जीवन भर सही जिया हो, अंत से पुनः कह रहे तो मिथ्या छोड़ो। हो सकता कहीं गांठ बैठी हो तो संभाल करके, जैसे फोड़ा हो जाए उसकी अंदर की कील निकाल दो,
जब तक कील नहीं निकली तो मवाद बनता ही रहेगा, मवाद बनता रहेगा। कील निकाल दो, ऐसे अंदर मोह की कील निकल जाए तभी समाधि मरण होगा। यदि मोह की कील नहीं निकली तो समाधि मरण संभव नहीं है। बहिरंग साधना कितनी तुमने जटिल की हो, लेकिन जिन साधने बहिंद्रोप समाग्रतेयम, अंतरंग बहिरंग जो अध्यात्म है भाव, उसमें ताकत है। द्रव्य के बिना भी भाव से बंद होता है, द्रव्य के बिना भी भाव से बंद होता है। इसलिए भावों को संभाल के रखना चाहिए। बोला नहीं आवश्यकता खीर की इच्छा से ही बंद होगा, बेटा खिचड़ी की इच्छा से भी बंद होता है। खिचड़ी की इच्छा से भी बंद होता है। इसलिए अब राज समाधि पर से होती क्या, सुनिए ध्यान से। अभी आप शंभु पढ़ रहे हो, आगे पढ़ते और सारे उत्तर मिलेंगे आप उसी के अंदर। स्वयं के परिणामों से समाधि होती, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन गिरते परिणामों को संभालने वाले मिल जाए ना तो परिणाम संभल जाते हैं। ऐसा नहीं है आपका एकांतिक कथन। 48 मुनि की व्याख्या योनि की आगम। दूसरी बात, कोई अधीर होता है उसको धीर देने वाला मिल जाए, आदमी को ढाढ़ास बनता है। उन हेतुओं को आप नकार नहीं सकते हो। इस प्रकार से अच्छा समझाने वाला मिल जाए तो चारित्र्य में लगा दे, अच्छा गिराने वाला मिल जाए तो वो ऐसे ही बोलेगा अब भाव तो तुम्हारे बिगड़ी गए हैं, खा लो। नहीं, अतिकम वृत्तिकम अतिचार अनाचार की व्याख्या भी समझना चाहिए, ठीक है। आगम बालक विश्वासमान, मेरा किसी शत्रुता नहीं है। मुझे कोई शत्रु माने उससे मुझे पाप का बंध नहीं होगा, पर मैं किसी को शत्रु मानूं तो पाप का बंध होगा। मुझे कोई शत्रु अपना मानता है वो उसकी बुद्धि है ना, हमारा थोड़ी है। पर जगत मुझे अपना शत्रु माने पर मैं जगत को अपना शत्रु ना मानूं, ये मेरी साधुता है, ठीक है। यत्र काय मुने प्रेमा। अब सुनिए महात्मा, 24 घंटे शरीर, 24 घंटे शरीर, घर द्वार सब छोड़ दिया, इस शरीर का राग भी शरीरों को ही दिलाएगा, निर्बंधता कारण नहीं है। यहाँ तो तीव्र मंद ज्ञाता के भाव की दशा है ना। कोई को घर सजाने में दृष्टि थी, तुमको तन सजाने में दृष्टि है, बंद स्थान बराबर है। ये भूल में मत रहना कि तन का राग मोक्ष दिला देगा। कितनी घिस लो टावलों से, कितनी साबुन सोडा लगा लो, मिट्टी लगा लो, लेकिन काला शरीर गोरा हो ना हो पर काले कर्म तो बंधेंगे। यत्र काय मुनि प्रेमा, हे मुनि शरीर से यदि प्रेम होता है तथा प्रचतम देही नाम। यत्र काय जी शरीर में मुनि, मुनि का अंतरात्मा प्रेम हो जाए, राग बढ़ जाए, इसलिए उसे बुद्धिया तो तुम्हें ही, बुद्धि यानी ज्ञान, भेद विज्ञान के बल से देना आत्मा को प्रचव्य, प्रचव्य उसको भिन्न कर दीजिए, पृथक कर दीजिए। भेद विज्ञान के बल से इस शरीर के मोह को छोड़ देते योगीश्वर। और बेयोगी योजित प्रेमा, आत्महित में प्रेम लगाते हैं तब नश्यति, नश्यति देह प्रेमा,
तो देह का प्रेम नाश को प्राप्त हो जाता है। कहाँ दृष्टियां हैं? बालक जो विद्वान ये लिख के चले गए, ते गुरु मेरी ओर बसो। विश्वास मानिए, उन्हें मुनि महिमा का पता था। मुनिचर्या की महिमा उनको मालूम थी। उन्हें बोध था ये महान मुद्रा है, ईमानदारी की मुद्रा है। अब तुम गुरु की निगाहों से छुप करके कुछ करने का भाव करो तो गुरु तो तुमको समझाता रहेगा, लेकिन अंतरंग विनाश किसका होगा? जिस उद्देश्य ग्रह पर त्याग करके धन्य जगत तुम्हारी युवावस्था देख करके, मुद्रा देख कर गदगद हो रहे हैं कि हम 80 साल में भोगों के पलंग से नहीं उठ पाए। धन्य योगी इन युवा मुनियों को देखो जो भोगों की दलदल में पैर न रख करके ही भगवान बनने चल दिए। ये दृष्टि जगत की तुम्हारी वंदना कर रहे हैं, और कहीं तुम्हारी दृष्टि कहीं दुनिया को चर्चा फोन मोबाइल पर टिक गई। यदि बेटा उन वृद्धों की वंदना की तुमने जो प्राप्त किए, उसका तुमको 100% अशुभ का बंध होगा। योगी निर्विकल्प सागर जी तो मतलब हे जीव, शरीर का प्रेम छोड़ो, शरीर का प्रेम छोड़ो, शरीर का प्रेम छोड़ो। हम वैयावृत्ति भी करते हैं, आपके रत्नत धर्म की साधना के लिए करते हैं। मुनिराज कोई मुनि की सेवा कर रहे हैं तो मुनि को सोचना चाहिए, काश मैं घर में होता, ये दिगंबर मुनि मेरी पैर दबाती क्या। दिगंबर मुनि कोई के पैर दबा रहे हों, उन मुनियों को चाहिए है तुम द्रवलिंगी भी हो ना, तुरंत भावलिंगी बनो, अन्यथा उस मुनि के द्वारा तुमने पैर दबाए तुम निगुज जाओगे। ये 100% सत्य है। बंद स्थान को प्राप्त हो गई, एक अच्छे श्रेष्ठ साधक से तुमने पैर दबाए हैं, तो जो साधु तुम्हारी सेवा कर रहा है, आप अपने रत्नात्री की सेवा करो। कुभावों में डूबा व्यक्ति, और मैं आपको प्रत्नमुस्तु कर रहा हूं, कोई आचार्य मुनि आपको प्रत्नमुस्तु कर रहे हो, मित्र तुम्हें पाप का बंध होगा। इसलिए हमको 24 घंटे प्रणाम संभाल के रखना है। ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, बुद्ध्या तदुत्तम। उत्तम काय, उत्तम काय क्या है? निज चैतन्य ब्रह्म ज्ञाय वही भगवान आत्मा ही उत्तम काय, ज्ञान मूर्ति नमामि तम। ये ज्ञान मूर्ति है। ऐसे आत्मदेव पर लक्ष्यपात करो। आप सभी वीतरागी भावलिंगी मुनि भगवंतों को कोटि कोटि प्रणाम है। ये काय बहुप्रदेशी काय काय, तो यहाँ ज्ञान मूर्ति ज्ञान काय, ये आप उपमा अलंकार को भी समझो कि हमने पूर्व में काय से ममत छोड़ने के लिए कहा है, ये सड़े गले शरीर से ममत छोड़ो और ये चैतन्य पिंड ज्ञान भगवान आत्मा से ममत छोड़ो। इस प्रकार समझना, शेषांग विचार करेंगे।